चाईबासा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है और एक जवान इस हादसे में घायल हो गया है। चाईबासा के सारण में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, ये बड़ी जानकारी। कोबरा बटालियन के एसआई घायल हो गए हैं इस हादसे में, ये बड़ी जानकारी। चाईबासा से बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो घायल जवान खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के सूचना पर यह ऑपरेशन चल रहा था। ये बड़ी जानकारी चाईबासा से आपके सामने, जहां यह हादसा हुआ है, आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कशिश न्यूज पर आप देख पा रहे हैं, जहां एयरलिफ्ट कर जो घायल जवान हैं उन्हें रांची लाया गया है और यहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। कोबरा बटालियन के एसआई ये हैं और ये उस हादसे में घायल हो गए हैं जब नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जब एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची लाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया गया। राहुल इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, आईईडी ब्लास्ट हुआ है नक्सलियों की तरफ से और इसमें एक जवान घायल भी हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, चाईबासा के सारठ के घने जंगलों में नक्सली गतिविधि की सूचना मिली थी सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन को। उसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी निकली थी, पेट्रोलिंग चल रही थी। उसी दौरान सीआरपीएफ के एसआई को प्रेशर आईडी ब्लास्ट हुआ, जिससे कि वो घायल हो गया। लेफ्ट पैर में उसके कह सकते हैं कि उसका पूरी तरीके से जख्मी हुआ है और वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चाईबासा में उन्हें सीधे एयरलिफ्ट कर रांची एयरपोर्ट लाया गया और रांची एयरपोर्ट से एम्बुलेंस के माध्यम से राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां पर इलाज जारी है। राज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें एडमिट कराया गया है और घायल जवान का इलाज चल रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरीके से सीआरपीएफ का जवान हो या राज्य पुलिस हो या कोबरा बटालियन हो या जगुआर हो, लगातार नक्सलियों पे नकेल कस रही है, जिससे नक्सली तिलमिलाए हुए दिख रहे हैं और इस तरीके के नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य में नक्सल प्रभावित जो जिले थे, उन जिलों की संख्या लगातार घटती जा रही है और इसका जीता जागता प्रमाण आप देखेंगे सिखा कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, एक भी हिंसा नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि नक्सली मोमेंट जो है, नक्सली गतिविधि जो है, वो कहीं न कहीं कम हुई है और उसका जीता जागता प्रमाण इस चुनाव में दिखाई दिया। लेकिन एक जवान घायल होने के बाद उसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है और उसका इमरजेंसी में अभी भी इलाज चल रहा है। और कह सकते हैं कि सबसे अच्छी खबर यह है कि जो सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है, फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक सुखद संदेश ये है कि जवान खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरीके से नक्सली लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और उसी तरीके से अर्धसैनिक बल की बात कर लें या राज्य पुलिस की बात कर लें, सभी जो सुरक्षा बल के जवान हैं नक्सलियों पे नकेल कसते दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से झारखंड में अब जो नक्सली गतिविधि है धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी चाईबासा जो जिला है नक्सल प्रभावित है और नक्सली वहां गतिविधि कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर लगातार सीआरपीएफ के जवान हो या अन्य जो सुरक्षा बटालियन है वो पेट्रोलिंग कर इनके मंसूबे पर पानी फेरती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।